बाड़ी उपखंड के खानपुर मीना गांव में 3 दिवसीय विशाल हरिकीर्तन पद एवं सुड्डा दंगल कार्यक्रम का हुआ भव्य आयोजन। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर लिया भक्ति रस का आनंद। बाड़ी न्यूज। बाड़ी उपखंड के खानपुर मीना गांव में श्रीराम हरिकीर्तन मंडल के तत्वावधान में 13 जून से 15 जून तक विशाल हरिकीर्तन पद एवं सुड्डा दंगल कार्यक्रम आयोजित किया गया। 3 दिवसीय इस आयोजन में आसपास के गांवों सहित दूर दराज क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि एवं बाड़ी सदर थाना अधिकारी की अध्यक्षता में हुआ। आयोजन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों ने लोकगीतों, भजनों और कथाओं की प्रस्तुतियों के माध्यम से धार्मिक एवं लोक संस्कृति को जीवंत रूप से प्रस्तुत किया। कलाकारों की प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया और पूरे गांव में भक्तिमय माहौल बना रहा। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सामाजिक एकता व सांस्कृतिक परंपराओं को मजबूत करने का संदेश दिया। समापन अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए विशाल प्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आपको बता दें कि खानपुर मीना में आयोजित इस 3 दिवसीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक महोत्सव ने क्षेत्र की लोक परंपराओं को नई ऊर्जा देने के साथ साथ सामाजिक सौहार्द और धार्मिक आस्था का भी अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। सरमण सुत से इशारया बतड़ा जल खांसू ल्याए मात पिता कूबे घर बन लोके ठनात या तो पार न पावे तेरे दमन समदर में चले मां। बरसात से पहले बड़ा खतरा, चौखुटे ताल की जर्जपाल बनी, हादसे का कारण प्रशासन बेखबर। विशेष रिपोर्ट। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा कस्बे के समीप गांधी घाट हनुमान मंदिर के पास स्थित चौखुटे ताल की टूटी हुई पाल स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। तालाब की पाल कई स्थानों से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लेकिन बार बार शिकायतों के बावजूद नगर पालिका प्रशासन द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चौखुटे ताल की पाल से होकर बरईपुरा, दादरोनी, शीतलपुर सहित आसपास के कई गांवों का प्रमुख पैदल मार्ग गुजरता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण और श्रद्धालु इसी रास्ते से गांधी घाट स्थित हनुमान मंदिर तक पहुंचते हैं। ऐसे में पाल की खराब स्थिति कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। बरसात का मौसम नजदीक आने के साथ खतरा और बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते पाल की मरम्मत नहीं कराई गई तो भारी वर्षा के दौरान पाल टूट सकती है, जिससे जान माल का नुकसान होने की आशंका है। पाल कच्ची होने के कारण इसकी स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। कस्बावासियों ने जिला प्रशासन और नगर पालिका से तत्काल प्रभाव से पाल की मरम्मत कराने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि लापरवाही जारी रही तो किसी भी अप्रिय घटना की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बाइट एंकर लाइन। शिकायतें कई बार, लेकिन कार्रवाई शून्य। आखिर प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार क्यों कर रहा है? सरमथुरा के चौखुटे ताल की जर्जपाल आज भी लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। साधु बनकर जंगल पहुंचे पुलिसकर्मी, आजीवन कारावास का फरार अपराधी दबोचा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सहयोगी पर शिकंजा, अवैध कट्टा भी बरामद। राजाखेड़ा न्यूज। धौलपुर पुलिस ने एक फिल्मी अंदाज में कार्रवाई करते हुए आजीवन कारावास की सजा पाए फरार अपराधी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने साधु का भेष धारण कर जंगल में छिपे आरोपी तक पहुंच बनाए और उसे अवैध हथियार के साथ दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी प्रमोद सिंह पुत्र अंगद सिंह निवासी जरगा है, जो हत्या के प्रयास के एक चर्चित मामले में न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद फरार चल रहा था। आरोपी पुलिस से बचने के लिए जंगल में अपने बोरिंग क्षेत्र में छिपकर रह रहा था। पुलिस के अनुसार प्रमोद शातिर एवं सक्रिय अपराधी है और कुख्यात बदमाश रामदत्त का सहयोगी रहा है, जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी गतिविधियों में भी सामने आता रहा है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध 315 बोर का कट्टा बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 में राजाखेड़ा क्षेत्र में रिखव जैन पर जानलेवा हमला, फायरिंग और मारपीट की वारदात में प्रमोद सहित कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर ने 23 अप्रैल 2026 को आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
इसके बाद से प्रमोद फरार होकर जंगलों में छिपा हुआ था। मुखबिर की सूचना पर थाना राजाखेड़ा प्रभारी गंभीर सिंह कसाना के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विशेष रणनीति बनाई। पुलिसकर्मी साधु का भेष बनाकर जंगल में पहुंचे और आरोपी को बिना किसी संदेह के करीब जाकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत नया मामला दर्ज कर लिया है तथा उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। इससे पहले उसके अन्य सहयोगी देवेंद्र उर्फ देवा, ध्रुव उर्फ घटोली और अजीत उर्फ जीतू को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। एंकर इंट्रो। धौलपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी। साधु का भेष बनाकर पुलिस ने जंगल में छिपे आजीवन कारावास के फरार अपराधी को धर दबोचा। आरोपी के कब्जे से अवैध कट्टा भी बरामद हुआ है। पुलिस की इस फिल्मी कार्रवाई की पूरे जिले में चर्चा हो रही है। आज क्या कार्रवाई की गई है? आज जरिए मुखबिर एक सूचना मिली थी कि हमारे थाना राजाखेड़ा पर 224/2014 एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें रामदत्त जो मुख्य आरोपी था, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सक्रिय सदस्य है, उसने 2014 में फायरिंग की थी और उस फायरिंग में रेखब चंद जैन और उनके छोटे लड़के कर गोली मारी गई थी, जिसमें करीब 9 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, जिसमें सह आरोपी प्रमोद जरगा जो है वो फरार था। कई दिनों से सजा हुई है, तब से फरार चल रहा था। उसकी हमें सूचना मिली कि इस तरह से वो व्यक्ति और अपने समोना की तरफ जंगलों में एक अपनी जो बोरिंग है वहाँ पे बीहड़ों में है और वो यूपी बॉर्डर पे ही है पास में, जिसकी सूचना की तस्दीक हेतु हमने फिर अपना दूसरा आदमी लगाया और उसने फिर हमें अवगत कराया कि भाई इस तरह की चीज़ें वहाँ पे हैं, कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ हैं। उक्त पर हम जब वहाँ पहुँचे मौके पे, तो पहली बात तो ये कि मुखबिर ने हमें ये भी बताया था कि ये सातिर व्यक्ति है, दूर से किसी व्यक्ति को आते हुए देखेगा तो सक्रिय हो जाएगा, जिस पर हमने मतलब धोती कुर्ता और वो इस तरह के वेशभूषा धारण किए, जिससे उसको लगे कि भाई ये लोग कोई बाहरी व्यक्ति हैं, पुलिस ना हो। पुलिस ने अपना मतलब एक पारंपरिक जो परिधान है वो चेंज करके दूसरी वेशभूषा में और उसको पहुंचे वहां पर, तो उसको लगा कि कोई पंडित जी आए हैं, तो उसने पूछा कि पंडित जी कैसे आए हो, तो हमारी फॉर्मेलिटी के तौर पर नाम पता हुआ मैं कि जजमान क्या नाम है, तो नाम बताया उसने प्रमोद। तो इस तरह से मतलब हमने फिर उसको डिटेन किया। डिटेन करने के बाद और ये सारी चीज़ें थी कि भाई उसकी तलाशी ली, तो उसकी एक 315 बोर का कट्टा मिला, जिस पर हमने अलग से एक मुकदमा दर्ज अभियोग शुरू कर दिया है और आजीवन कारावास में वो भी एक वारंट से तलब है, जिस पर माननीय न्यायालय को उसकी पालना की जाएगी। बयाना में युवक का शव मिलने से सनसनी, मौत बनी रहस्य। बयाना न्यूज। बयाना कस्बे के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक बागड़ फील्ड मैदान के सामने एक भूखंड में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की पहचान होने के बाद पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर शव उन्हें सौंप दिया है। वहीं युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, यह अब भी रहस्य बना हुआ है। जानकारी के अनुसार बीती शाम एक अज्ञात युवक का शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पहचान के प्रयास शुरू किए। बाद में मृतक की पहचान गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र के गांव पुटपुरा निवासी धर्म सिंह गुर्जर के लगभग 35 वर्षीय पुत्र राम अवतार गुर्जर के रूप में हुई। पहचान होने के बाद पुलिस ने बुधवार को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिवार में शोक की लहर है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि युवक की मौत के कारणों का अभी स्पष्ट खुलासा नहीं हुआ है। ऐसे में पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि युवक की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई, दुर्घटना का शिकार हुआ या फिर इसके पीछे कोई आपराधिक कारण है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस का दावा है कि मामले का जल्द खुलासा किया जाएगा। एंकर इंट्रो। बयाना कस्बे में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की पहचान होने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है, लेकिन युवक की मौत कैसे हुई, यह अब भी रहस्य बना हुआ है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। वीओ। ऐतिहासिक बागड़ फील्ड मैदान के सामने मिले शव की पहचान पुटपुरा निवासी राम अवतार गुर्जर के रूप में हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पूरे मामले पर पुलिस की नजर है और हर संभावित एंगल से जांच की जा रही है। सर मेरा नाम राजू है।
गाँव जो तार है बड़ चाचा लग उनकी छतरी में जमीन नाम है और 2 बच्चे और उनको सरकार के द्वारा सहायता दी जाए। आज उनका पोस्टमार्टम कराया है, अभी पोस्टमार्टम हो रहा है, उनका पता चलेगा कि बागड़ फील्ड के पास में खाली प्लॉट में एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ मिला, जिसकी सूचना थाने पर आई। वहां जाकर के थाने से मैं जाब्ता के अधिकारी पहुंचे। उन्होंने इसको देखा तो एक मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसको अस्पताल लेकर आए, मोर्चे में रखा हुआ है और आज इसका पोस्टमार्टम हो रहा है, जिसकी तहरीर रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। विधायक व अधिकारी के बीच विवाद को लेकर नागरिकों का गुस्सा उबाल पर। विधायक के खिलाफ सर्व समाज के लोगों ने दिया धरना, किया प्रदर्शन। विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। अधिशासी अधिकारी का निलंबन वापस लेने की मांग। बयाना न्यूज। निर्दलीय विधायक ऋतु बनावत व बयाना नगरपालिका की अधिशासी अधिकारी अनीता कुशवाहा के बीच गत दिवस हुए मामूली विवाद और उसके बाद अधिशासी अधिकारी को आनन फानन में निलंबित किए जाने की कार्रवाई के विरोध में नागरिकों का गुस्सा उबाल पर है। आंदोलित नागरिकों ने विधायक पर भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी व तानाशाही और अधिकारियों को आए दिन धमकाने के आरोप लगाते हुए आज फिर से नगरपालिका कार्यालय परिसर में धरना देकर प्रदर्शन करते हुए विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की तथा मौके पर पहुंचे उपखंड अधिकारी दीपक मित्तल को ज्ञापन सौंपकर अधिशासी अधिकारी का निलंबन वापस कराए जाने व विधायक निधि कोष के कार्यों की जांच कराए जाने की मांग की है। इस मौके पर आंदोलनकारियों ने विधायक पर कमीशनखोरी व भ्रष्टाचार और भूमाफियाओं को संरक्षण देने के भी आरोप लगाए और नगरपालिका रूपवास क्षेत्र में ऐतिहासिक तालाब के सौंदर्यकरण कार्य व रूपवास के सफाई ठेकों की भी जांच कराए जाने की मांग की। आंदोलनकारियों ने अधिशासी अधिकारी को शीघ्र बहाल नहीं किए जाने पर आंदोलन को और तेज किए जाने की भी चेतावनी दी है। से जाना पड़ता तो हमारी गाड़ी भी जाती है, सब कुछ जाता है, हम कभी भी किसी से पीछे नहीं है। और आज मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि मैं समाज के साथ हूं, मैं उसके एमएलए साहब के विधायक के साथ नहीं हूं। अभी तली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकान। करिए तो मैंने बात से बात करिए, सबसे बात करिए कि भैया यहाँ में एक बार उससे मिले तो सही, उसने किस पैसेट पे किया है, कैसे किया है। फिर भी इन लोगों ने नहीं मानी। यहाँ पे ये पुतला जलाया, सारी व्यवस्था करी, हम साथ थे और हम साथ होने के नाते से आज भी हम साथ हैं और हम समाज के साथ हैं। हम एमएलए के साथ नहीं है और हम एमएलए के साथ में कोई ऐसा हमारा कोई ऐसा बर्ताव नहीं है, कोई हमारा लगाव नहीं है। हमारी समाज से लगाव है। हम समाज के संग में रात दिन एक रहेंगे। और मुंह पे जो आरोप लगा रहे हैं, देखो ये मिथ्या आरोप है, कोई भी नाम ले सकता है मेरा। चारागाह और पोखर भूमि पर कब्जे के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन। सैंपऊ न्यूज। सैंपऊ क्षेत्र के कनासिल और पिपरोआ गांवों के बीच स्थित सरकारी चारागाह एवं पोखर भूमि पर कथित कब्जे के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। पूर्व प्रधान तुलसीराम कुशवाहा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान और पशुपालक मौके पर पहुंचे तथा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से विवादित भूमि की रजिस्ट्री करवा ली है और अब उस पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह भूमि वर्षों से सार्वजनिक उपयोग में रही है और किसानों व पशुपालकों की आजीविका से जुड़ी हुई है। ग्रामीणों ने एसडीएम और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। एंकर इंट्रो। सैंपऊ क्षेत्र में सरकारी चारागाह और पोखर भूमि पर कथित कब्जे को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा।
किसानों और पशुपालकों ने प्रदर्शन कर प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। वीओ कनासिल और पिपरोआ गांवों के बीच स्थित सरकारी भूमि पर कब्जे के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राजस्व अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाते हुए भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। टैग फिलहाल प्रशासन को ज्ञापन सौंप दिया गया है और अब सभी की नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है। बाड़ीब सेड़ी मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, ऑटो और बाइक की टक्कर में किशोरी समेत 2 की मौत। बसेड़ी न्यूज बाड़ीब सेड़ी मार्ग पर मंगलवार दोपहर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक किशोरी समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा करीब 12 बजे नेहर कोठी के समीप ऋषिका पेट्रोल पंप के सामने हुआ, जहां तेज रफ्तार टेम्पो और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। 112 चालक विवेक शर्मा की सहायता से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसेड़ी पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने 10 वर्षीय शिवन्या पुत्री रामबरन निवासी बरौली का पुरा बाड़ी को मृत घोषित कर दिया। वहीं उपचार के दौरान 70 वर्षीय भगवती देवी उर्फ बत्तो पत्नी फतेह सिंह निवासी सलेमपुर बसेड़ी ने भी दम तोड़ दिया। हादसे में घायल एक अन्य महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। मामले की जांच जारी है। ग्रामीण सेवा शिविर का अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण। जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के दिए निर्देश। बाड़ी न्यूज ग्राम पंचायत मतसूरा एवं खानपुर मीना में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली तथा निर्देश दिए कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र ग्रामीणों तक समय पर पहुंचे, ताकि कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे। उन्होंने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी। शिविर के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को पट्टों का वितरण किया गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पट्टा वितरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए तथा पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध रूप से लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है, ताकि लोगों को उपचार के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में न जाना पड़े। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों के लिए समय पर खाद एवं बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे कृषि कार्य प्रभावित न हो। वहीं शिक्षा विभाग को 14 वर्षीय बालिकाओं के टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने पीईओ करीरी की अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। शिविर के दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति की समीक्षा करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने आपसी समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया। इसलिए सभी विभाग सक्रिय एवं जिम्मेदार भूमिका निभाएं। विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। नर्सिंग ऑफिसर दीपक खरवाल को श्रद्धांजलि, निष्पक्ष जांच की मांग। धौलपुर न्यूज जयपुर के एसएमएस अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर दीपक खरवाल के निधन पर धौलपुर जिला अस्पताल और एमसीएच अस्पताल में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने ओपीडी पोर्च पर 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में मौजूद नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों ने घटना को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कर परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। साथ ही कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार से प्रभावी कदम उठाने की अपील की। एंकर इंट्रो जयपुर के एसएमएस अस्पताल में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर दीपक खरवाल के निधन के बाद धौलपुर में स्वास्थ्य कर्मियों ने श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। वीओ जिला अस्पताल और एमसीएच अस्पताल में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में नर्सिंग स्टाफ ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।
इस दौरान कर्मचारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच, परिवार को न्याय और स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याओं के समाधान की मांग की। टैग स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार से संवेदनशीलता दिखाते हुए कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान और न्याय सुनिश्चित करने की मांग की है। त्योहारों को लेकर बाड़ी में सीएलजी बैठक, शांति और भाईचारे की अपील। बाड़ी न्यूज आगामी महाराणा प्रताप जयंती, परशुराम शोभा यात्रा और मोहर्रम को लेकर बाड़ी में सीएलजी एवं शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सर्किल अधिकारी महेंद्र कुमार ने की। इस मौके पर पुलिस प्रशासन ने सभी त्योहार शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। आयोजनों के दौरान स्वयंसेवकों की तैनाती करने तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अशांति की सूचना तुरंत पुलिस को देने के निर्देश दिए गए। बैठक में बाजारों में अतिक्रमण और ठेल ठेकेल की समस्या पर भी चर्चा हुई, जिस पर यातायात पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए गए। एंकर इंट्रो बाड़ी में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीएलजी बैठक में शांति और सौहार्द बनाए रखने पर जोर दिया गया। वीओ सीएलजी और शांति समिति की बैठक में महाराणा प्रताप जयंती, परशुराम शोभा यात्रा और मोहर्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की रणनीति बनाई गई। पुलिस ने स्वयंसेवकों की तैनाती और आपसी भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। टैग पुलिस प्रशासन ने सभी नागरिकों से शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। बाड़ी में कल होगा कन्हैया रिसोर्ट में जिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन। बाड़ी न्यूज बाड़ी स्थित कन्हैया वाटिका में 17 जून बुधवार को जिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हरसहाय यादव, विधायकगण, प्रदेश पदाधिकारी, जिला कार्यकर्ता और जिले के वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन जिला कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष सोनू यादव के नेतृत्व में किया जा रहा है। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष हरसहाय यादव करेंगे। कांग्रेस के जिला समिति के वरिष्ठ युवा पदाधिकारी सोनू यादव ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि आयोजन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। एंकर इंट्रो बाड़ी में बुधवार को कांग्रेस का बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। जिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश से लेकर जिले तक के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता एक मंच पर नजर आएंगे। वीओ कन्हैया वाटिका में आयोजित होने वाले जिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष हरसहाय यादव सहित कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करना बताया जा रहा है। आयोजन सोनू यादव के नेतृत्व में किया जा रहा है। टैग कांग्रेस के इस सम्मेलन पर जिले की राजनीतिक गतिविधियों की नजरें टिकी हुई है। बाड़ी में पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। इस प्रोग्राम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरसहाय यादव जी पधार रहे हैं, सभी विधायकगण पधार रहे हैं, कांग्रेस का जिले का कार्यकर्ता सभी इस प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे। मेरा बाड़ी की जनता से निवेदन है कि कल अधिक से अधिक संख्या में आए, इस प्रोग्राम का लाभ लें। समय 10 बजे कन्हैया वाटिका में ये प्रोग्राम चालू रहेगा।